अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली हमने इंटरेक्टिव मीडिया पे डिस्कस किया था, बट दिस टाइम जो लेक्चर है उसमें इतनी ज़्यादा डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस वजह से आज जो मैं लेक्चर आपको दूंगी वो आपको मैं वाइट बोर्ड पे दूंगी ताकि आपको वो बेटर तरीके से समझ आए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरेक्टिव मीडिया के ज़्यादातर वो नहीं होते, मतलब ज़्यादा उनको वाइट बोर्ड पे ज़्यादा वो ईजी होते हैं। तो इस वजह से आज का लेक्चर जो इम्पोर्टेंट भी है और 4 बेसिक पार्ट्स पे कंपोस्ट करते हैं वो मैं आज आपको वाइट बोर्ड पे दूंगी। सही है। सबसे पहले आज मैं आपको बता देती हूँ कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, कि जब आप मेरा लेक्चर लेंगे, ठीक है, तब आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियंस के कौन सी क्लास है, और फिर हमारे पास कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, मतलब इनकी जो खसूसियात है वो हमारे पास क्या है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे वो अबाउट रेप्टाइल्स करेंगे। रेप्टाइल्स के बारे में बताएंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं और इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इनके हम एवोल्यूशनरी ओरिजिन भी बात करेंगे, तो ये किस तरह हमारे पास एवॉल्व गए हैं। ठीक है, और एवोल्यूशनरी ओरिजिन की बात की। फिर हम लोगों का जो लर्निंग आउटकम्स में तीसरी चीज़ आएगी वो हमारे पास वो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविस, क्लास एविस यानी बर्ड्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविस करेंगे और इनकी मतलब बेसिक फीचर्स डिस्कस करेंगे। इनके भी हम एवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स चेक करेंगे कि कहाँ से हमारे पास एवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और जो चौथा जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक जो कि आप अपने डेली लाइफ से और इसकी एग्जांपल्स ले सकते हैं वो हमारे पास है क्लास मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे और मेमेलिया के बाद हम इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्या क्लासिफिकेशन इसकी बेसिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास आगे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और लास्ट हमारा है यूथीरिया एनिमल्स। सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इन सेंस ऑफ पेपर। आप जब भी पेपर देने लगे तो ये चैप्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके पास डिटेल क्वेश्चन के भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन का भी मार्जिन होता है। आपको कुछ भी उठा के दे सकते हैं, कोई भी फाइलम दे सकते हैं, कोई भी क्लास दे सकते हैं, फिर आपको बस पूछते हैं कि भाई इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करें, इन खूबियाँ बयान करें, इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बनाएं, डिफरेंस बयान करें आपस में क्लासेस के। जो अगर आपने थ्रू आउट लेक्चर लेंगे, अगर एक भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप उन पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस होंगे उसको इजीली अटेंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है बेसिकली सिर्फ एक बेस पे है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, और फिर उसमें थोड़ी वेरिएशन वगैरह आती जाती है, सिंपल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं और हमारे पास फाइनली में बहुत ज़्यादा एनिमल्स और फाइलम में डिवाइड होते चले जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। ये सब आपने हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्टिब्रेट होता है वो हमारे पास वर्टिब्रल ग्रुप में आते हैं। ठीक है, फिर इनको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक है निएटा और क्रेनिएटा। सही है, क्रेनिएटा में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्रेनिएटा में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। गिनेथोसोम्स आते हैं, गिनेथोसोम्स में हमारे पास ऑस्टियोकाइथिस आ गई, हमारे पास कॉन्ड्रोकाइथिस आ गए जो बेसिकली फिश की स्पीशीज थी। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्रेनिएटा ग्रुप के ही आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनके जो जो क्लासेस हैं वो हमारे पास है एम्फीबियंस। सही है, और क्लास हमारे पास आ गई रेप्टाइल्स, फिर हमारे पास क्लास आ गई हमारे पास मैमल्स, और हमारे क्लास पास आ गई एविस या फिर उसको हम बर्ड्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एम्फीबियंस क्या होते हैं और एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एम्फीबियंस की बात की हमने, सही है। एम्फीबियंस बेसिकली मैं वर्ड का मतलब बताती हूँ। बेसिकली एम्फी जो वर्ड है जिसका मतलब है बोथ, और बियंस मतलब है लाइफ।
अगर एम्फिबियंस की बात की जाए, अगर आप फ्रॉग की बात करें, बस एक सबसे बेसिक एम्फिबियन है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फ्रॉग अभी देखें, कभी पानी में होता है, कभी ज़मीन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं आपको इसके एवोल्यूशनरी ऑरिजिन या ऑरिजिन की बात करूँ, तो ऑरिजिन की बात करूँ तो ये हमारे पास कहाँ से आए? ये हमारे पास बेसिकली डायरेक्ट फिशेस से, ठीक है, फिशेस से डायरेक्ट हमारे पास आया, एक लैंड एनिमल आया। मतलब इसके पास अगर करेक्टरिस्टिक्स देखे जाए तो इसकी स्किन स्मूथ होती है, इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाए, इनके लंग्स वगैरह देखे जाए, तो हमें ये मालूम होता है कि इनमें और क्या कहते हैं, थोड़ी फिशेस में और लैंड एनिमल्स में थोड़ी थोड़ी मुशाबहत है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के एंसेस्टर क्या हो गए? बेसिकली इनके एंसेस्टर फिशेस हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने इनकी स्किन की बात करनी है। स्किन कैसी होती है? इनकी स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, नरम होती है। यहाँ इनकी स्किन के ऊपर हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब ग्लैंड्स बेसिकली पॉइजनस भी हो सकते हैं, पॉइजनस मतलब जहरीले भी हो सकते हैं। और हमारे पास कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं? क्रोमेटोफोर भी हो जाते हैं। क्रोमेटोफोर बेसिकली इनको किस लिए काम आता है? क्रोमेटोफोर बेसिकली इनको कलर चेंज करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। और फिर हमने बात की इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं वस्कुलर सिस्टम, हमारे पास बेसिकली 5 चीज़ों पे है। मतलब इनके पास 5 कंपोनेंट्स है वस्कुलर सिस्टम के। क्या मतलब? हमारे पास लेफ्ट और राइट ऑरिकल होता है इनमें, ठीक है। ऑरिकल के साथ हमारे पास इनके पास होता है साइनस विनोसिस होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और ट्रंकस आर्टरियोसिस होता है। तो ये हमारे पास इनके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के। देखें किस तरह मॉडिफाइड हो गया इनका वस्कुलर सिस्टम। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो था सिर्फ 2 आर्क्स थे या फिर एक आयोटा था, इस तरह की क्लासिफिकेशन आती है अगर हम पीछे देखते जाते। तो अब यहाँ पे आपके पास इंतहाई से ज़्यादा क्या होते हैं, क्लासिफाइड हो गया, ठीक है। और अगर हम इसके बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमारे पास इंटरनल होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है। ये जो हमारे पास क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब कि ये जो है एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, सही है। और अंडे की भी एक करेक्टरिस्टिक्स है कि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जिसको हमने एमनियन कहा, वो इनके जो एग्स वगैरह के आसपास नहीं होते। अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो सैक नहीं होता है, एमनियन नहीं होता, ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर आपको मैं आगे डिस्कस करूंगी, जब आप इसको कंपेयर करेंगे रेप्टाइल से तो फिर आपको पता चलेगा हाँ इनमें एमनियन होती है और इनमें एमनियन। लेकिन ये याद कर रखें, इनमें जो है एमनियन नाम की चीज़ नहीं होती, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होता इनके एग में, ठीक है। और हमने अगर बात की इसकी फर्टिलाइजेशन, हमने बोला कि इंटरनल होती है, ओवीपेरस होते हैं मतलब एग लेइंग होते हैं, ये सब हमारे पास है। और अगर हमने बात की इनके रिस्पायरेटरी सिस्टम की, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो लार्वियल स्टेज में, जब इनिशियल स्टेज में, ठीक है, लार्वियल स्टेज में हमारे पास क्या होता है, गिल्स रखते हैं। मतलब अगर हम लोग उनके छोटे छोटे टेडपोल्स देखें, फ्रॉग के छोटे छोटे टेडपोल्स देखें, फ्रॉग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो पहले एग देते हैं, फिर एक छोटे से आप एक देखें ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म आता है, ये स्टेज पे देखें, ये बेसिकली गिल्स से रिस्पायर करते हैं। मतलब जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं, गिल से करते हैं। जबकि अगर इनके अडल्ट की बात की जाए, अडल्ट जो है बेसिकली किससे रिस्पायर करते हैं, लंग्स से। अब हमारे पास पहली बार मॉडिफिकेशन आ गई, इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इनमें और भी केसेस होते हैं, बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम एक्सेप्शंस होती है कि आपके पास गिल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है, गिल्स भी आपके पास मौजूद होते हैं। फिर मैंने बोला कि इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, डेवलपमेंट भी हमारे पास थोड़ी डिफरेंट होती है।
इनडायरेक्ट होती है और मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस आपको पता है ना कि जैसे वो लार्वियल स्टेज एग लेता है, फिर लार्विया होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर पूरा वो मतलब एक पूरा मैकेनिज्म होता है। डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को भी बर्थ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर में मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस इनमें बेसिकली होता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, हमारे पास टोड आ गए, फ्रॉग आ गए, सिसेलियन आ गए। ठीक है, ये बेसिकली होते हैं। और अगर हम बात करें इनके लिम्स वगैरह की या लोकोमोशन की बात करें कि किस तरह मूव करते हैं, इनके पास होते हैं 4 दाने लेग्स होते हैं। ठीक है, और उनकी बीच में 5 फिंगर्स होती है। आपके जो बुक में वर्ड यूज हुआ है पेंटाडेक्टाइल, और हमारे पास लिखा है टेट्रापोड। टेट्रापोड बेसिकली जिनके 4 दाने लेग्स हो, और क्या कहते हैं पेंटाडेक्टाइल मतलब जिनकी 5 फिंगर्स हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब वो नहीं होते हैं कि मतलब लेग्स वगैरह नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, सिसेलियन कहते हैं। ठीक है, सिसेलियन हमारे पास उसकी आप पिक्चर भी दी हुई है बुक में, आपको खोल के देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, या तो इनके लेग्स हो सकते हैं, 4 लेग्स होते हैं और उनकी पे मतलब डिविजन्स होती हैं। और फिर हमारे पास ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए आपके पास सारे एम्फीबियंस के। अब एम्फीबियंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गए। जो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके गिनेथोसोम्स के, वो हमारे पास क्या है, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स की अगर बात की जाए, ये भी हमारे पास गिनेथोस्टोम्स होते हैं। और मतलब इनके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए कि इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो फिर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इनके दरमियान डिस्टिंग्विशमेंट कहाँ से आ रही है, कहाँ से लोग डिफर कर रहे हैं दूसरे मेंबर्स ऑफ द क्लासेस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेप्टाइल्स बेसिकली वर्ड रैपरे से निकला हुआ है, और रैपरे बेसिकली यूज किस लिए होता है, स्केली ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है। अगर इनकी स्किन की बात की जाए, डायरेक्ट मैं आपको स्किन की बात कर रही हूँ, इनकी स्किन स्मूथ नहीं होती, इनकी ड्राई स्किन होती है। क्या स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है। और उस पर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्केल्स होते हैं। स्केल्स हमारे पास क्या सकते हैं, खुरदरी स्किन होती है, मतलब डिवाइडेड होती है, थोड़ी लेदरी। जब आप देखें ना, आप छुपकली देखें ना, उसकी जो स्किन होती है उसमें स्केल्स होते हैं। ठीक है, आपको स्केल्स नजर आएंगे, और आपको क्या उसमें ड्राई स्किन नजर आएगी। इसके बाद अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की इनकी बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं इनके। सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम के इनके 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं हमारे पास लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, और इसके बाद हमारे पास होता है इसमें साइनस विनोसिस। और जो चौथा पार्ट होता है वो क्या होता है, चौथा पार्ट हमारे पास होता है इसका चौथा पार्ट हमारे पास होता है पार्टली डिवाइडेड हमारे पास इसके आ जाते हैं वेंट्रिकल। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें, इस क्लास के क्रोकोडाइल्स की बात करें, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट शो करते हैं। मतलब उनके पास लेफ्ट और राइट ऑरिकल होता है, और इसके एडिशन में उसके पास 2 और पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट पूरा वेंट्रिकल होता है, लेकिन उसमें जो है पार्टली वेंट्रिकल होता है। बाकी क्लासेस में आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट ऑरिकल होता है, साइनस विनोसिस होता है, और पार्टली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। लेकिन अगर इसकी क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइल इस क्लास में आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाता है। क्रोकोडाइल बेसिकली लेफ्ट और राइट ऑरिकल आपको रिप्रेजेंट करता है, और आपके पास लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पार्टली नहीं डिवाइड होते, लेकिन कंप्लीटली वेंट्रिकल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने बात की सर्कुलेटरी सिस्टम की, हमने बात की अब इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की। रिस्पायरेटरी सिस्टम इनमें फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। डेवलप्ड इस सेंस में होता है कि इनमें लंग्स होते हैं। इस वजह से इनको कहा गया है सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्या, सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये जो है ऑर्गेनिज्म जो नहीं है फुली अडेप्टेड होते हैं किसके लिए, लैंड लाइफ के लिए। इनके लिए लैंड लाइफ बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है, क्योंकि ये जो नहीं डायरेक्ट देखें एम्फीबियंस पे थोड़ा आपके पास गिल्स आ जाते हैं। जो गिल्स आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, फिशेस की होती है, और फिशेस पानी के बगैर तो रहती नहीं है। लेकिन इसमें जो नहीं आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल है। अगर हम लोग इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। क्या होता है मॉडिफाइड, मतलब इसके पास पेयर
ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ओवरी अलहदा होते हैं, ओवरीज होते हैं, और हमारे पास क्या होते क्या कहते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो हमारे पास ऑर्गन्स यूजुअली प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो हमारे पास इंटरनल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इनके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल अलहदा होते हैं, मतलब एक मेल है तो उसमें टेस्टिस होगा, अगर एक फीमेल है उसमें ओवरी होगी। ये नहीं होगा कि मेल और फीमेल में दोनों टेस्टिस और ओवरी दोनों, जैसे हम पहले पढ़ते हैं बाइसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। रीजनरेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही रीजनरेशन नहीं करते, अपने बॉडी पार्ट को डिवेलप कर सकते हैं, लेकिन अपने दूसरे पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब रीजनरेशन की इनके पास पावर नहीं होती है। अगर हम इनके बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, ओवीपेरस होते हैं, मतलब ज़्यादातर हमें क्या देखते हैं, एग्स देते हैं। इसके अलावा विवोपेरस भी हो सकते हैं, मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्स देते हैं। इनके एग्स जो होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं। प्रोटेक्टेड किससे होता है, प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन इसकी एम्ब्रियो के आसपास होती है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एमनियन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एमनियॉट्स हो गए, मतलब इनके पास जो नहीं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है इनके एग के पास, ठीक। ये हमारे पास इनके ये आ गया। फिर हम लोग इनकी लोकोमोशन की बात करते हैं कि ये मूव कैसे करते हैं, वही इनके जो नहीं होते पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होते हैं, और हमारे पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स के साथ बाद हमारे पास इनके पास क्या होता है कि जो ज़्यादातर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, हैंड लिम्स होते हैं, जो इनको मूव करने में काम करते हैं। फिर उसके अंदर 5 बेसिकली फिंगर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जांपल स्नेक, जिनके लिम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये भी क्लास आपके पास इसी में आ जाते हैं। तो आपके पास वेरिएशंस आ जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, हमारे पास लिजर्ड आ जाएगी, हमारे पास स्नेक्स आ जाएंगे, हमारे पास क्रोकोडाइल आ जाएगा, हमारे पास एलिगेटर आ जाएगा, मगरमच्छ वगैरह, ये सब चीज़ें आपके पास कौन सी क्लास में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की एवोल्यूशनरी ऑरिजिन की, ठीक है, एवोल्यूशनरी ओरिजिन की बात की जाए तो रेप्टाइल्स कहते हैं कि डायनासोर से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये जो है डायनासोर के पीरियड से ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें मीज़ोज़ोइक पीरियड से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मीज़ोज़ोइक पीरियड से ये लोग एग्जिस्ट, इनमें बताए ऐसे चेंजेस आने लगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो किससे मिलते थे, रेप्टाइल से मिलते थे मीज़ोज़ोइक पीरियड में। फिर उसके बाद हमारे पास टर्शियरी पीरियड में आया कि जो नहीं है इनकी जो कुछ क्लासेस हैं वो क्या होने लगी, हमारे पास एक्सटिंक्ट होने लगी। किस वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन। टेरिशरी पीरियड में बेसिकली आपके पास क्या हुआ था, डायनासोर्स की एक्सटेंशन शुरू हो गई, ठीक है। डायनासोर्स की एक्सटेंशन के बाद टेरिशरी पीरियड से हमारे पास इनके जो नहीं है वो आ गए। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, डायनासोर्स के और इनके ऊपर जो स्केल्स हैं वो बिल्कुल डायनासोर के ऊपर जो स्केल्स हैं उनकी तरह है। इस वजह से इनको कहते हैं कि इनके जो एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स हैं वो बेसिकली डायनासोर्स है, और हमारे पास बेसिकली किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, जुरासिक पीरियड से। और जुरासिक पीरियड से बिलोंग करते हैं, और जुरासिक पीरियड से इनके एग्जिस्टेंस स्टार्ट होते हैं। एवॉल्व ही ये सबसे पहले किस पीरियड से हुए, जुरासिक पीरियड से। जो बच गए वो हमारे पास इन फॉर्म में आ गए। मतलब ये जैसे आपके दिमाग में आता है कि डायनासोर्स तो हम लोग जब मूवीज़ वगैरह में देखते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, जो डायनासोर्स बेसिकली होते हैं वो जो नहीं है रिड्यूस्ड होते होते हमारे पास ऐसे लिजर्ड्स की फॉर्म में आ गए, इन फॉर्म में आ गए। क्योंकि अगर हम उनके जो पुराने ज़माने के डायनासोर्स देखें, उनके स्केल्स बिल्कुल सेम है हमारे पास स्किन के स्केल्स के साथ और रेप्टाइल्स के, इसलिए इन्हें समझा जाता है कि ये जो है हमारे पास उन्हीं पीरियड से बिलोंग करते हैं, बेसिकली जुरासिक पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, हमने एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। अगला हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी क्लास एविस की। उसके पहले हम एवोल्यूशनरी ऑरिजिन पढ़ेंगे कि वो कहाँ से आया, और फिर हमारे पास क्या होगा, हम पढ़ेंगे कि ये जो है आगे कैसे डेवलप हुआ। अब हम बात करें कौन से क्लास एविस। क्लास एविस क्या है हमारे पास, और इनके क्या क्या बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, और अगर हम बात करें इनके एवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स की तो ये हमारे पास कहाँ से आए हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ठीक है, क्लास एवोल्यूशनरी ऑरिजिन की कि कहाँ से इनकी एग्जिस्टेंस
शुरू हुई है, कहाँ से आए हैं। तो ये इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के लाफ साफ लगता है ये जो है रनिंग रेप्टाइल्स में से आए हैं। क्या? रनिंग रेप्टाइल्स से आए हैं, मतलब रनिंग रेप्टाइल्स है, इनकी एग्जिस्टेंस बेसिकली स्टार्ट हुई है। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो आर्किया टीरेक्स जो हमारे पास पुराने ज़माने में एक रेप्टाइल था, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो हम लोगों के पास उनके जो हमारे पास रिमेन्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को जो उनकी पुरानी हड्डियाँ वगैरह मिली है, उनसे उनको देख के उनको लगता है कि हाँ जो बर्ड्स हैं, जो आज के ज़माने के जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली इनके पास है। अगर हम बात करें तो इनके क्या क्या रेप्टाइल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनके एविस जैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनको बोला जा रहा है कि ये जो नहीं आर्किया टीरेक्स से एग्जिस्ट हुए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनके मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इनकी किस कैरेक्टरिस्टिक्स की, रेप्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास जो है हमारे पास हिंड लिम्स होते हैं, ठीक है। हिंड लिम्स होते हैं मतलब जिस तरह पाँव वगैरह रेप्टाइल्स वगैरह के होते हैं उसी तरह इनके लिम्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा और बात करें तो इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नहीं है बीक्स वगैरह होते हैं या फिर हमारे पास दांत वगैरह होते हैं जो कि हमारे पास रेप्टाइल्स के शो करते हैं। और इसके अलावा और बात करें तो बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके मिलते हैं किससे, रेप्टाइल से मिलते हैं। और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, एविस कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बर्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो इनके ऊपर सिर्फ एक फर के इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सब जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादातर रेप्टाइल से बने। इन फर की बेसिस पे इन्हें कहा गया कि हाँ ये डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो एवोल्यूशनरी ऑरिजिन और रेप्टाइल के एवोल्यूशनरी ऑरिजिन है वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहले आगे इनकी स्किन, इनकी जो स्किन है वो यूजुअली कवर है किससे, फर से कवर है, ठीक है। इनके स्किन के ऊपर फर है। फिर हमारे पास आगे इनके जो स्टर्नम है, स्टर्नम जो हमारी मिडल बोन होती है, जो आपके सीने के सामने वाली जो बोन होती है, सबसे पहले एक अलहदा पसलियाँ जो होती है ना उनके दरमियान एक बोन है जो उनको कनेक्ट करती है। वो जो इनकी बोन होती है वो नील होती है, मतलब नोकीली होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इनकी रिस्पायरेशन की। सही, रिस्पायरेशन की बात की तो इनमें हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और लंग्स के साथ हमारे पास एयर सैक्स होते हैं। जो एयर सैक्स इनको थोड़ा हल्का बनाते हैं और इनको उड़ने वगैरह में मदद करते हैं, ठीक है। इनके जो पास होते हैं पेयर ऑफ हिंड लिम्स होते हैं और इनके जो फोर लिम्स होते हैं उन पे आपके पास विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई वगैरह करते हैं। इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फिर हम लोगों ने बात की इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे पास इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, सही है। हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं इनके, ऑरिकल्स होते हैं इनके, और हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास कौन सा आयोटा होता है, राइट साइड पे आपके इनका आयोटा होता है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके पास फुली डेवलप है। वेंट्रिकल्स हो जाते हैं, ऑरिकल्स हो जाते हैं, राइट आयोटा इनमें एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे पास इनके सेक्सेस की बात की जाए, सेक्सेस जो होते हैं वो हमारे पास यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब ये अलग-अलग होते हैं, ठीक है। और बात की जाए इनके एग लेइंग की बात की जाए कि ये एग लेज बेसिकली करते हैं, मतलब क्या होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। और अगर हम और बात की जाए इनके गिजर्ड्स की, इनकी चोंच वगैरह की बात की जाए तो इनमें चोंच भी होती है जो किस लिए इनके बेसिकली काम आती है, फूड वगैरह के काम आती है, ये आराम से फूड जो है इससे काटते वगैरह। और अगर हम लोग बात की जाए इनके पंजों की, इनके पास पंजे और क्लॉस वगैरह भी होते हैं जो बेसिकली नोचने वगैरह के लिए, अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म को खाते वगैरह हैं तो फिर उनके पैर्चिंग के लिए, पैर्चिंग बेसिकली आपके लिए बुक में वर्ड यूज हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैर्चिंग हो जाती है। इसके पास एक और
और आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए साइरिंग्स होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स इनके पास भी जो होते थे साइरिंग्स, जिससे वो आवाज़ निकालते हैं। इनमें ये वाली पहले एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन आ गई, इनमें ये भी करेक्टरिस्टिक्स आ गए। देखिए किस तरह मॉडिफाइड हो गया, देखिए करेक्टरिस्टिक्स ये आ गए। और अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके पास किडनी होती है, किडनीज आप जानते हैं ना, किडनीज हमारे अंदर भी होती है। इतना ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया, किडनी हो गई, लेकिन इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, ठीक है। और जो अपना जो एक्सक्रीशन करते हैं, वो एक्सक्रीशन यूजुअली यूरिक एसिड देते हैं, यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करते हैं। यूरिक एसिड हमारे पास एक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजियस वेस्ट है। नाइट्रोजिनस मतलब जो हम लोग नाइट्रोजन से कंपोज होता है और वेस्ट होता है, बेसिकली हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता है, यूरिक एसिड फॉर्म में करते हैं। और फेसेस इनके जो यूजुअली होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं, सी इनके जो मतलब फेसेस होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं। ये सारे आपके पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेमेलिया की क्लास, और क्लास मेमेलिया की भी एवोल्यूशनरी थोड़े ऑरिजिन्स बेसिकली डिस्कस करेंगे, और फिर इनके सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, और इनकी सब क्लासेस, सब डिविजन्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम मेमेलिया की बात की जाए, सही है, तो मेमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के लगता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है फुली अडेप्टिव है, फिजियोलॉजिकली, केमिकली और इंटरनली सारे रिस्पेक्टिव से, सारे रेफरेंसेस से, सारी जगहों से पूरे मुकम्मल है कि वो ज़मीन पे रह सके, ठीक है, और ज़मीन पे मूव कर सके। इनके पास सारे वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए सर्वाइवल ऑफ, किसकी सर्वाइवल के लिए, हमारे पास लैंड की सर्वाइवल के लिए। अगर बात की जाए तो इनके जो नहीं है एवोल्यूशनरी ऑरिजिन्स की बात की जाए तो ये हमारे पास लेट एग्जिस्ट करते थे, मतलब 64.5 मिलियन अगो इनकी एवोल्यूशन हुई। किस पीरियड में हुई? कोएनजोइक पीरियड में इनकी एवोल्यूशन हुई। और बेसिकली किन ऑर्गेनिज्म से हमारे पास हुए? ऐसे एनिमल्स थे, रेप्टाइल्स भी थे और मैमल्स की तरह उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बेसिकली वो रेप्टाइल्स थे और उनको क्या नाम दिया था? मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स। उनसे इनकी बेसिकली एवोल्यूशन हुई। और कोएनजोइक पीरियड में हमारे पास कह सकते हैं साइंटिस्ट ने डेट किया, उन लोगों ने फाइंड किया, उन लोगों ने अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए ये हाइपोथेसिस बनाया कि कोएनजोइक पीरियड यानी 64.5 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास पहला मैमल्स हमारे पास इस अर्थ पे एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गया, इसकी दुनिया में आने लगा। अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको मैं बताऊं, इसके पास मेमेरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या? मेमेरी ग्लैंड्स जो है बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और यूजुअली किस में होते हैं? फीमेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास आ जाता है, हेयर आ जाते हैं। आप पीछे पढ़ते हैं कि स्केल्स आ गए हमारे पास, लेकिन किसी ऑर्गेनिज्म में हेयर्स नहीं आए। फर्स आ गए, फर्स भी आ गए, बर्ड्स में, एविस में आपके पास फर्स आ जाते हैं, उनके मतलब परिंदों के पर वगैरह आ जाते हैं, लेकिन उनके बाल नहीं आते। इन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बेसिक दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हमारे पास, उनके बाल आ गए, और फिर हमारे पास क्या आ गया? उनके हेयर आ गए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की मैमल्स की बताऊंगी जो बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले मैं इनका वस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करती हूँ कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। इनके क्या कहते हैं, हार्ट जो होता है डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर्स में, सही है। क्या 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 चैम्बर्स होते हैं उनके? 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, सही है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है? किस साइड पे आयोटा है? लेफ्ट साइड पे आयोटा होता है, ठीक है। जो इनका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, सही है, एक्सेप्ट कैमल के, जिनके जो नहीं है न्यूक्लियस। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब कि इनके पास क्या नहीं होता? इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता इनके रेड ब्लड के सेल्स के साथ। लेकिन जो कैमल्स है ना, वो आपके पास एक ऐसी ऑप्शन शो करते हैं कि उनमें जो है न्यूक्लिएटेड हमारे पास होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है? डेवलप्ड होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारे पास इंतहाई ज़्यादा डेवलप्ड होता है, मतलब जिस निज़ाम से वो अखराज करते हैं वो भी डेवलप्ड होता है। किडनीज होती है, और आपके पास यूरोजेनिटल अनस और यूरोजेनिटल ऑर्गन
यूरोजेनिटल ऑर्गन दोनों अलहदा अलहदा होते हैं, मतलब जो नहीं है जिससे वो फेसेस करते हैं वो ए रीजन भी अलहदा होता है, और जिससे वो एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिन वो करते एक्सक्रीट करते हैं, वो भी आपके पास अलहदा होता है। फिर आपके पास आए सेक्सेस, इनके बेसिकली सेपरेट होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है क्या करते हैं, वीवो पैरस होते हैं। वीवो पैरस की बात की जाती है तो वीवो पैरस क्या होता है, ये जो नहीं है यंग्स को डायरेक्ट करते, कोई एग वगैरह ले नहीं करते, डायरेक्ट अपने जैसे यंग को आगे डेवलप करके बाहर एक्सक्रीट करते हैं। मतलब इनको कोई ज़रूरत नहीं होती है कि वो पहले एग ले करे, फिर एग में वो डेवलप करे और फिर बाहर आए, हैच हो और एग मतलब अंडे तोड़ के फिर वो बाहर आए ऑर्गेनिज्म, नहीं, जो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को ही बर्थ देते हैं। और फिर उनको जैसे कि मैं पहले बता सकती हूँ, मेमरी ग्लैंड्स के जरिए उनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं जो उनकी फर्दर न्यूट्रिशन वगैरह के लिए काम आता है। ये बेसिकली आपके पास इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। और अगर हम बात करें इनके मूवमेंट लोकोमोशन की, लोकोमोशन जो बेसिकली हमारे पास होती है पेयर ऑफ हिंड लिम्स, मतलब 4 टांगों से होती है। ज़्यादातर मैमल्स की जो है ज़्यादातर टांगें होती है, 4 टांगें होती है, फिर वो वेरी कर सकती है। जैसे हम इंसान हैं, हम लोग 2 टांगों से मूव करते हैं, तो ये जो नहीं है हैबिटेट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, 2 हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास मूव करती है। और फिर उनकी जो नहीं है डिविजन्स होती है, हाथों में 5 पेंटाडेक्टाइल होते हैं, ये सब आपके पास लोकोमोशन में आ जाते हैं। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो चाहे आप पर जाएंगे मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक में वास्कुलर सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेक्सेस पर बताएंगे इनकी, और इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम बताएंगे आप, इनके लोकोमोशन बताएंगे, ये सब बताएंगे। और फर्टिलाइजेशन आपके पास यूजुअली इंटरनल ही होती है। क्या फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल ही होती है, और किसके किधर होती है, विद इन मदर बॉडी ही होती है आपके पास फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो इसकी सब क्लासेस है वो मैं आज डिस्कस करूँगी, और इसके बाद ही हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। मेमेलिया की अगर हम सब क्लास की बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोथीरिया, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मेटाथीरिया, फिर हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं हमारे पास यूथीरिया। ये सारे मैमल्स के सब क्लासेस हैं, और इसको हम लोगों ने बेसिकली डिवाइड किया है। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वही होते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी पे, ये सब चीज़ होती है। इनको जो अब हमने जो क्लासीफाई किया वो किस बेसिस पे किया, वो आप देख लें कि मैंने किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया, या फिर साइंटिस्ट ने उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। जो प्रोटोथीरिया होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, क्या अंडे देते हैं। और आप तो जानते हैं कि मैंने पहले ही बोले ज़्यादातर वाइवा पेरस होते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, मेटामॉर्फोसिस वगैरह कुछ नहीं होती, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होती है। लेकिन नहीं, इनमें जो है एग लेइंग मेमल्स होते हैं, ठीक है, एग लेइंग मेमल्स होते हैं। फिर इनके बाद जो नहीं है वो एक्वाटिक भी हो सकते हैं, उनके ऑर्गेनिज्म के कुछ के ऊपर स्केल्स भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एग लेइंग मेमल्स बेसिकली होते हैं जो एग वगैरह ले करते हैं, फिर एग ही से वो डेवलप होते हैं और फिर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। अगर हम एग्जांपल ये लें तो हमारे पास क्या होगा, एंट ईटर जो है वो हमारे पास प्रोटोथीरिया होता है। और अगर हम एक और एग्जांपल ले जो पानी वगैरह में रहता हो, एक्वेटिक हो, वो हमारे पास होता है डक बिल प्लेटिपस। ये डक बिल प्लेटिपस आपके पास क्या प्रोटोथीरिया में आ जाते हैं, मतलब ये जो होते हैं एग लेइंग मैमल होते हैं। फिर हमारे पास है मेटाथीरिया हमारे पास क्या होते हैं, पाउच्ड मैमल्स होते हैं। क्या पाउच्ड मैमल्स होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी होती है उस पर हमारे पास कहते हैं पाउचेस होते हैं, ठीक है। पाउचेस में वो पहले जो नहीं है अपने यंग को बर्थ देते हैं, ठीक है, अपने मतलब छोटे ही अंडर डेवलप्ड उनकी बर्थ देते हैं, प्री मैच्योर बर्थ देते हैं, यंग को बर्थ देते हैं, और उनको डेवलपमेंट के लिए किस में रखते हैं, अपने पाउचेस में रखते हैं। किस में रखते हैं, पाउचेस में रखते हैं। यानी आपने कभी कैंगरू के सामने देखा है एक पाउच होता है जिसमें अपने बच्चे रखता है, और उन्हीं पाउचेस में आपके पास निपल्स और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे वो अपने आप को डेवलप करते हैं। फिर जब वो फुली डेवलप्ड हो जाते हैं फिर वो पाउच से उनके अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने बच्चों को निकाल देते हैं और इनको बाहर निकालते हैं। यूजुअली ये जो होते हैं हार्बीवोर्स होते हैं, जो नहीं है ग्रास
वगैरह खाते हैं, ठीक है, निपल्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हार्पिवर्स वगैरह होते हैं। फिर हम लोगों ने इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की, हमने कैंगरू आ गया हमारे पास, कोआला आ गया, ऑप्सम आ गए, ये सब हमारे पास क्या आ गए, मेटाथीरिया की एग्जाम्पल्स आ गए। जो यूथीरिया है ये जो है इसमें प्लेसेंटा डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट अपनी बॉडी के अंदर करती है वो ऑर्गेनिज्म हम यूथीरिया में रखते हैं, ठीक है। इनको न्यूट्रिशन बेसिकली कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन उनको बेसिकली मिलता है वही प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा हमारे पास एक ऑर्गन होता है जो मदर बॉडी को और जो बच्चा है उसको कनेक्ट करता है, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है विद इन मदर बॉडी ही उसको ये प्रोवाइड करता है। और भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसी तरह है जैसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये जो है विविपेरस होते हैं, इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें हेयर्स होते हैं, इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो हम लोग जो किस क्लास में आ जाते हैं, हम बेसिकली क्लास आ जाते हैं यूथीरिया में, क्योंकि हम लोगों में भी प्लेसेंटा डेवलपमेंट होती है। और आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे प्लेसेंटा होता क्या है और अंदर विद इन मदर बॉडी किस तरह डेवलपमेंट होती है। यूथीरिया हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं एनिमल्स वगैरह, हमारे पास कैमल्स हो गए वो यूथीरिया होते हैं, हमारे पास लॉयंस हो गए, ये सब हमारे यूथीरिया क्लास में आते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह अडॉप्टेड होती है कि वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन करते हैं और फुली डेवलप करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को, फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर बर्थ देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आ गया है। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एम्फीबियंस पढ़ा। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म जो बोथ लाइफ जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे रह जाते हैं। फिर और मॉडिफिकेशन के साथ हमने क्या पढ़ा, रेप्टाइल्स पढ़ा। रेप्टाइल्स जो है वो भी उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो बगैर पानी के भी लैंड पे सरफेस पे रह सकते हैं। फिर हमारे पास और इसमें मॉडिफिकेशन आ गई, हमने एविस क्लास पढ़ी। एविस क्लास के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इनके एवोल्यूशनरी ऑरिजिन पढ़े कि ये कहाँ से आए, कौन से पीरियड में इनका आगे बढ़े। फिर हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा मेमेलिया, उनकी सब क्लासेस प्रोटोथीरिया, यूथीरिया और मेटाथीरिया, उनको डिवाइड किया। ये आज के बेसिक लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।